हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस क्लोज जो हमारा बाकी बच गया था। तो डेफिनेशन है अब लोकल ज्यूरिसडिक्शन, स्थानीय अधिकारिता। किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होगा? ऐसा कोई स्थानीय क्षेत्र जहाँ पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का, सारी शक्तियाँ या कुछ एक शक्तियों का प्रयोग करेगा। और वो क्षेत्र कौन सा होगा? वो क्षेत्र वो होगा जिसे राज्य सरकार, वो संपूर्ण राज्य भी हो सकता है और राज्य का कोई भाग भी हो सकता है, और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ये होती है लोकल ज्यूरिसडिक्शन। किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट की है ये, और ये या तो संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण शक्तियों का प्लस किसी क्षेत्र में किसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। नेक्स्ट है अपनी और ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन सीआरपीसी के क्लोज 2J में थी। नेक्स्ट है अपना असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सीआरपीसी 2L और अब यहाँ पर O में ऑफेंस O से हम याद कर सकते हैं। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं रखता। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो उसे कोर्ट से वारंट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन अधिसूचना, सीआरपीसी 2M, इसमें P में है। अधिसूचना थे राजपत्र में प्रकाशित कोई भी अधिसूचना अभिप्रेत है। नेक्स्ट आ गया अपना अपराध। अपराध किसे कहेंगे? तो अपराध ऑफेंस किसे कहते हैं? ऑफेंस यहाँ पर Q में दे रखा है और सीआरपीसी 2N में ऑफेंस है। तो अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन ये अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्तित किसी विधि, उस समय जो कोई विधि प्रवर्तित है उस विधि में दंडनीय बनाया गया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकेगा। तो अपराध को हम नॉर्मल समझते हैं तो अपराध है कि कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन जो किसी विधि ने दंडनीय बनाया गया। एक फैक्ट इसके ये हो गया। दूसरा है कि इसके अंतर्गत कोई ऐसा काम भी है जो कि कैटल ट्रेसपास एक्ट जो है पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में उसके लिए परिवाद किया जा सकता है, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है अपना पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा? ये है BNSS के R में और सीआरपीसी के क्लोज O में थी ये सेक्स डेफिनेशंस। तो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अंतर्गत कौन आएगा? जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने की उपस्थिति में ऐसा पुलिस अधिकारी जो उस अधिकारी की पंक्ति से ठीक नीचे का हो और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का हो, या जब राज्य सरकार निर्देश तब इस प्रकार उपस्थित कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी। अब इसमें दो अथॉरिटीज आ गई। कौन? अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है उसकी क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर वो अनुपस्थित है या वो बीमार है या कोई अदर कारण है जिसकी वजह से वो अपना कार्य करने में असमर्थ है, तब वो जो पुलिस अधिकारी है उसकी पंक्ति से ठीक नीचे वाला और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर वाले पुलिस अधिकारी को पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे, राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे, तो वो किसी भी पुलिस अधिकारी को जो वहाँ पर उपस्थित है उसे पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी का चार्ज सौंप सकती है। नेक्स्ट है स्थान, प्लेस। प्लेस हमने पहले P से याद कर रखा था सीआरपीसी में 2P फॉर प्लेस, बट अब BNSS की S में प्लेस है। तो प्लेस के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान शामिल है।
नेक्स्ट है रिपोर्ट। CRPC 2R, अब यहाँ पर एक टीम है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट से किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 193 की उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। यहाँ पर सेक्शन नंबर चेंज हो गए, 193 का सब क्लोज 3 है और वहीं CRPC में ये था 173 का क्लोज 2। 173 क्लोज 2 CRPC में था और यहाँ पुलिस रिपोर्ट यहाँ पर है 193 क्लोज 3। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को भी एस से याद कर रखा था, एस फॉर स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन है यू में। पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है। पुलिस थाने से क्या अभिप्रेत है? कोई भी चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष रूप से पुलिस थाना घोषित करे और इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार कोई स्थानीय क्षेत्र भी बताएगी तो वो भी इसमें आ जाएगी। कोई चौकी है, कोई स्थान है या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जिसे राज्य सरकार खुद विनिर्दिष्ट करे स्वयं, तो वो भी पुलिस थाना घोषित किया जा सके।